अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति अमीरिल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम वल अइम्मतिल मासूमीन सल्लल्लाहु अलैहिम अजमईन। क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। हमारी एक खुशकिस्मती है कि हम इस साल भी परवरदिगार आलम ने हमें मौका फराहम किया कि हम ईद गदीर की खुशियाँ मना सकें और ईद गदीर को हिस्स कर सकें। ईद गदीर ईदुल्लाहिल अकबर है। छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा कि जुमे और ईद फित्र और ईद कुर्बान के अलावा भी कोई ईद है? अगरचे इस हदीस में एक अलमिया है जिसका इजहार किया जा रहा है कि लोगों को नहीं मालूम था कि जुमे के अलावा और ईद फित्र और ईद कुर्बान के अलावा भी कोई ईद है, जबकि मासूमीन अलैहिस्सलाम की जानिब से ईद गदीर को ईदुल्लाहिल अकबर कहा गया है। अल्लाह की सबसे बड़ी ईद वो ईद कुर्बान है। अल्लाह की सबसे बड़ी ईद ईद गदीर है। इसको अगर इंसान दर्क करे मासूम के कलाम की रोशनी में कि अगर कोई सही माना में ईद गदीर को दर्क कर ले तो पूरी उम्र इस तरह का अपने आप को बना के रखेगा और इस तरह मवालियान अमीरुल मोमिनीन में अपने आप को बना के रखेगा कि हर रोज 10 मरतबा फरिश्ते उससे आकर मुसाफिहा करेंगे। 1-2 मरतबा नहीं, हर रोज 10 मरतबा फरिश्ते उससे आके मुसाफिहा करेंगे जब तक वो जिंदा रहेगा। अगर उसने वाकई माना में ईद गदीर को दर्क कर लिया। ईद गदीर कोई मामूली ईद नहीं है, लेकिन इसे छुपाया गया और इस कदर पोशीदा किया गया कि आज हमारे दरमियान भी हमारे जवानों को ईद गदीर की अहमियत का एहसास नहीं है। हमारे जवान नहीं महसूस कर पाते कि ये ईद कैसी अजीम ईद है। ये ईद वो ईद है कि जिसमें हर इंसान के, हर मोमिन के 60 साल के गुनाहों का कफारा होता है। वो दिन जो ईद गदीर है, इस दिन अगर हम खुशियां मनाएं और विलायत अमीरुल मोमिनीन में एक दूसरे को मुबारकबाद दें तो इस खुशी के मनाने के तोफैल में परवरदिगार आलम 60 साल के गुनाहों का कफारा इस दिन को करार देता है। अगर कोई इस दिन रोजा रखे तो खुदावंद आलम उस दिन के रोजे को 60 साल के, बल्कि एक दूसरी रिवायत के मुताबिक पूरी उम्र के रोजे के बराबर सवाब देता है। यह कोई मामूली ईद नहीं है। यह ईद वो ईद है कि जिसे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा गया कि क्या जुमा, ईद उल फित्र और ईद उल अजहा के अलावा भी कोई ईद है? तो आपने ये फरमाया, हाँ ईद है और वो सबसे बड़ी ईद है। वो गदीर का दिन है, वो ईद गदीर है। रावी ने ताज्जुब किया और ये एक अलमिया है कि ईद गदीर को इस कदर मख्फी रखा गया और इतना छुपाया गया और ईद गदीर के मानने वालों के ऊपर इतने मजालिम ढाए गए और उनके अइम्मा मासूमीन के ऊपर इतने मजालिम ढाए गए कि इस ईद गदीर के फजाइल व कमालात को मख्फी रखा गया। यह हकीकत है कि उलमा भी ये बयान करते हैं और हमारी रिवायात में भी है कि अगर हमने आशूर को वाकई माना में दुनिया के अंदर तारुफ न कराया होता तो आज
कुर्बानी सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी मख्फी रह जाती है। विलायत अमीरुल मोमिनीन दुनिया के सामने जो मख्फी है, इसका सबब यही है कि ईद गदीर को उस शान से, जिस शान से मनाया जाना चाहिए, उस शान से नहीं मनाया गया। अहादीस भरी पड़ी हैं ईद गदीर के फजाइल और कमालात के बयान करने के सिलसिले में। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कोई पैगंबर ऐसा नहीं गुजरा है कि जिसने ईद गदीर के सिलसिले में अपने औसिया को, अपने जानशीनों को ताकीद न की हो और उसकी ताजीम करने की ताकीद न की हो, उसकी अजमत को बयान करने की ताकीद न की हो। एक दूसरी रिवायत में ये मिलता है कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं कि अगर कोई ईद के दिन, इस ईद गदीर के दिन एक शख्स को खाना खिलाता है, ये रिवायत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से है और एक पैगंबर इस्लाम से भी है। फरमाते हैं कि अगर कोई एक शख्स को आज के दिन खुश करे और खाना खिलाए, तो इस एक शख्स को खाना खिलाने का सवाब गोया 10 लाख पैगंबरों को और नबियों को खाना खिलाने का सवाब है। 10 लाख, 10 लाख नबी नहीं है, लेकिन तादाद बताई जा रही है कि एक शख्स को आज के दिन खाना खिला के खुश करने का सवाब इतना ज्यादा है। अगर कोई एक दिरहम आज के दिन अल्लाह की राह में किसी फकीर के हवाले करता है, तो परवरदिगार आलम 2 लाख दिरहम के गोया अता करने का और लोगों की मदद करने का सवाब उसे अता करता है। तमाम अंबिया और औसिया ने इस ईद को खुशी के तौर के ऊपर मनाया है और ये ईद ईदुल्लाहिल अकबर करार दी गई है। और यही वजह है कि परवरदिगार आलम ने आज के दिन जब ऐलान विलायत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुआ मैदान गदीर में, तो ये मुहतम बिशान आये करीमा नाजिल की, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम। पूरे कुरान में आप घूमिए फिरिए, हत्ता गुज़श्ता इलाही किताबों में आप तलाश कीजिए, आपको ऐसी मुहतम बिशान आयत और ऐसी गोया इनाम व इकराम के ऐलान वाली आयत आपको कहीं नहीं मिलेगी। तन्हा गदीर के दिन, तन्हा विलायत अमीरुल मोमिनीन के ऐलान के दिन, तन्हा ताजपोशी अमीरुल मोमिनीन बउनवान इमाम अव्वलीन व आखिरीन और जानशीन पैगंबर के ऐलान के दिन पैगंबर परवरदिगार आलम ने यह इरशाद फरमाया, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम। आज का दिन वो है कि जिस दिन मैंने तुम्हारे दीन को कामयाब कर दिया, मुकम्मल कर दिया। व अतममतु अलैकुम निअमती, और अपनी तमाम नेमतें इस दीन के ऊपर तमाम कर दी। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और इस दीन के उन्वान से तुम्हारे ऊपर अपनी रजा और खुशनूदी नाजिल कर दी, यानी राजी हो गया मैं तुम्हारे दीन से। तो अली का दीन वो दीन है जिससे खुदा राजी है। अली का दीन वो दीन है जिस पर नेमतें तमाम हुई। अली का दीन वो दीन है कि जो कामिल तरीन दीन है आलम इस्लाम में। लिहाजा परवरदिगार आलम ने इस दीन से अपनी रजामंदी का इजहार किया। और ये जो दीन है, यह अली का दीन, हमने ये जो अर्ज किया है वो इसलिए है कि विलायत अली का दीन है, विलायत अमीरुल मोमिनीन का दीन है, वरना दीन परवरदिगार आलम का है, दीन खुदावंद आलम का है। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, दीन खुदा के नजदीक सिर्फ और सिर्फ इस्लाम है। ये इस्लाम तमाम अंबिया की मेहनतों का निचोड़ है। ये इस्लाम सिर्फ पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात में इस्लाम नहीं है,
बल्कि जनाब इब्राहीम ने इस दीन का नाम इस्लाम रखा है। मिल्लत अबीकुम इब्राहीम हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन। तुम्हारी ये मिल्लत, तुम्हारी ये उम्मत जो है, तुम्हारे बाप की ये उम्मत और मिल्लत जो है, ये इब्राहीम की उम्मत और मिल्लत है। उन्होंने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है। तो ये दीन इब्राहीमी है, ये दीन मूसवी है, ये दीन ईसवी है, ये दीन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लेकिन जब तक कि गदीर नहीं हो उस वक्त तक ये दीन कामिल नहीं हुआ। जब तक कि गदीर का ऐलान नहीं हुआ उस वक्त तक कि ये दीन कामिल नहीं हुआ। यही वजह है कि ये दीन वाकई माना में अलवी विलायत का दीन है, अलवी क़यादत का दीन है, अलवी रहबरी का दीन है कि इस दिन हमारे बच्चे और हमारे जवान बजा तौर से हकदार हैं कि खुशियां मनाएं। बजा तौर से उन्हें हक हासिल है कि उन्हें के मसरत का इजहार करें। लेकिन आया तहजीब अमीरुल मोमिनीन भी उनके शामिल हाल है या नहीं? अदब अहले बैत को वो अपने सामने रखते हैं कि नहीं? डांस करना या सड़कों के ऊपर थिरकना आया अमीरुल मोमिनीन या खानदान अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तहजीब का हिस्सा है? खुशी का इजहार इस तरह से नहीं किया जाना चाहिए कि जैसे कुफार व मुशरिकीन किया करते हैं। खुशी का इजहार इस मसरत के साथ किया जाना चाहिए कि एक दूसरे से गले मिलें, एक दूसरे के घर जाएं, एक दूसरे को माफ कर दें, एक दूसरे के लिए खुशियां मनाएं, एक दूसरे के दिल से कुदूरत और नफरत को दूर कर दें, एक दूसरे से मुआफ़ी मांग लें, एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार करें, और ये कि एक दूसरे को खाना खिलाएं, एक दूसरे को खुशियां पहुंचाएं। अगर ख़वातीन, देखिए ये तो अपनी जगह के ऊपर है कि हम मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर दस्तरखान भी करते हैं, जैसे इमाम हसन अलैहिस्सलाम का दस्तरखान करते हैं, या 22 रजब के कुंडे करते हैं, या जनाब अबुल फजल अब्बास की हाजिरी करते हैं। लेकिन हमने रिवायात की रोशनी में जहां तक भी देखा है, जिस कदर मोतबर रिवायतें गदीर के दिन के खाना खिलाने की हैं, उस कदर मोतबर रिवायत किसी और मौके के ऊपर नजर नहीं आती। अगर खवातीन गदीर के दिन अपने शौहरों से ये कहें कि कम से कम एक शख्स को मेहमान कर लीजिए अपने घर, एक शख्स को खाना खिला दीजिए, तो पैगंबर फरमाते हैं अगर तुम एक शख्स को खाना खिलाओगे तो उसका सवाब क्या है? 10 लाख अंबिया और मुरसलीन को खाना खिलाने का सवाब। ये पैगंबर की हदीस है। मफातीह में अगर आप देखेंगे तो आपको ये रिवायत मिल जाएगी शेख अब्बास क़ुमी की किताब में। 10 लाख अंबिया और मुरसलीन को खाना खिलाना, एक आदमी को खाना खिलाना 10 लाख अंबिया और मुरसलीन को खाना खिलाने के सवाब के बराबर। एक नबी को अगर हमारे सामने आ जाए तो हम अपने जिस्म में फूले न समाएंगे कि कोई एक नबी आया है जिसे हमने खाना खिलाया है, जिसे हमने अपने दस्तरखान के ऊपर बिठाया है। पैगंबर फरमाते हैं तुम एक बंदे मोमिन को अपने दस्तरखान के ऊपर ला के बिठाओ और उसका दिल खुश कर दो, गोया तुम्हें परवरदिगार आलम 10 लाख अंबिया और मुरसलीन के खाना खिलाने का सवाब अता करेगा। हमें कहीं और नजर नहीं आता ये, और ये चीजें जो है वो इसलिए है बयान की गई है, इसलिए बयान की गई है कि जिस तरह दुश्मनों ने ईद गदीर को और मौलाए गदीर को छुपाने की दुनिया वालों से कोशिश की, उसी कदर उसके फजाइल पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने परवरदिगार आलम की मर्जी से बयान किए। और हम चूंकि हम गुज़श्ता ज़मानों में तक़िये के आलम में थे और बहुत सारी चीज़ें हमसे छुपाई गईं और हमसे मख्फी रखी गईं, आज भी हम गदीर को कमा हक़्क़हू नहीं समझते और नहीं पहचानते। परवरदिगार आलम से यह दरख्वास्त है और यह तकाजा है कि हमें तौफीक दे कि हम गदीर के अजीम दिन को महसूस कर सकें, ईदुल्लाहिल अकबर की अजमत को महसूस कर सकें और उसकी जलालत को महसूस कर सकें। रिवायात में है कि आज के दिन कोशिश करनी चाहिए
कि इंसान अपने आप को नजफ अशरफ पहुंचाए और वहां जाकर के जियारत पढ़े। खासतौर से जियारत अमीनुल्लाह पढ़ने की बहुत ज्यादा ताकीद की गई। जाहिर है कि यह हालात वो हालात नहीं हैं और फासले बहुत ज़्यादा होते हैं। कोरोना के साथ साथ फासलों का होना भी हमारे लिए मुश्किल है कि हम अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के हरम मुतहर में जाकर इमाम की जियारत करें, तो हम दूर से भी इमाम की जियारत कर सकते हैं। जियारत अमीनुल्लाह के सिलसिले में ताकीद की गई है कि आज के दिन जियारत अमीनुल्लाह पढ़ी जाए और अमीरुल मोमिनीन की जियारत इस तरह से की जाए, दूर से ही, फासले से ही। जियारत अमीरुल्लाह वो जियारत है कि जो इतनी मोतबर है, जिसे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने सैयदुश शुहदा के हरम में तिलावत किया था और इसे रिवायत किया है इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने, और ये बयान किया है कि ये मोतबर तरीन जियारत है, तमाम जियारतों में मोतबर तरीन जियारत है। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो शख्स भी जियारत अमीनुल्लाह पढ़ना चाहता है, किसी भी इमाम के हरम में पहुंच जाए, वह जहां अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन लिखा है, वहां उस इमाम का नाम ले अमीरुल मोमिनीन के बजाय, और यह जियारत पढ़े, उसे भरपूर सवाब मिलेगा। और साथ ही साथ कोशिश ये करनी चाहिए कि जियारत अमीनुल्लाह को तहारत के साथ, आज के दिन गुस्ल भी करने का सवाब है, आज के दिन सदका निकालने का सवाब है, और आज के दिन नमाज पढ़ने का सवाब है कि जिसे मैं अभी आपके खिदमत में पेश करता हूं। लेकिन जियारत अमीनुल्लाह चूंकि मोतबर तरीन जियारत थी, जब आप अमीरुल मोमिनीन की जियारत पढ़िएगा तो वहां कहिएगा अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जियारत पढ़िएगा तो वो जुमला जो शुरू में है वहां आपको कहना पड़ेगा अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन के बजाय अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह हुसैन। खैर, तो अमीरुल मोमिनीन की जियारत आज के दिन जियारत अमीनुल्लाह है, जो मोतबर जियारतों में से है। यह जियारत इतनी पाकीज़ा और मोतबर है कि जब जियारत करने वाला अमीनुल्लाह की जियारत पढ़ चुकता है तो इस जियारत को एक नूर के लिफाफे में रखा जाता है। यह इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की रिवायत है जो मैं बयान कर रहा हूं। इसको नूर के लिफाफे में रखा जाता है और पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्श के ऊपर पेश किया जाता है। हमने जमीन के ऊपर जियारत पढ़ी अमीरुल मोमिनीन की, जियारत अमीनुल्लाह, और फरिश्ते नूर के लिफाफे में हमारी इस जियारत को लेके गए पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, और पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श के ऊपर उस जियारत नामे के ऊपर अपनी मोहर सब्त करते हैं, और यह लिफाफा नूर के संदूकचे में रखा जाता है। यहां तक कि इस संदूकचे को और इस लिफाफे को हमारे और आपके 12वें इमाम आखिरुज़्ज़मा अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश किया जाता है, और हमारे इमाम हमारे इस जियारतनामे से और इस जियारत पढ़ने से खुश होते हैं। अब आप सोचिए कि अगर यह अमल किया जाए तो इसका सवाब कितना होगा। यह अमल, हमने सिर्फ जियारत पढ़ी, फरिश्ते मामूर हुए कि इस जियारत को नूरानी लिफाफे में रखें और इसे ले करके जाएं अर्श के ऊपर और पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करें, और पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके ऊपर अपने दस्ते मुबारक से मोहर सब्त करें, और ये नूर के संदूकचे में इसे रखा जाए, और फिर इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ की बारगाह में इसे पेश किया जाए। फिर सोचिए कि हम अपने जमाने के इमाम की निगाह में कितने मोतबर हो जाएंगे। आज का दिन जियारत अमीनुल्लाह पढ़ने का दिन है। हम अपने जवानों से ये दरख्वास्त करेंगे, जवान बेटों से, जवान बेटियों से, जवान बहनों और भाइयों से ये दरख्वास्त करेंगे, बूढ़ों से भी ये दरख्वास्त है कि अभी वक्त है, आज का दिन अभी तमाम नहीं हुआ है हिंदुस्तान और पाकिस्तान में। कोशिश ये कीजिए कि
कोशिश ये कीजिए कि ज़ियारत अमीनुल्लाह कम अज कम आज के दिन अमीरुल मोमिनीन की जरूर पढ़िए। दूर है तो कोई हरज नहीं, नजदीक नहीं पहुंच सकते तो दूर ही से अपने मौला को सलाम दीजिए और ताकीदन ज़ियारत अमीनुल्लाह पढ़िए। इसी के साथ साथ नमाज के लिए भी कि आज के दिन जो नमाज पढ़ी जाती है वो सिर्फ 2 रकअत है, लेकिन जरा सा तूलानी है। और वो तूलानी ये है कि हर रकअत में नमाज पढ़ने वाला सूरह हम्द 1 मरतबा पढ़ता है, सूरह कुल हु अल्लाह 10 मरतबा पढ़ता है, सूरह इन्ना अंज़लना 10 मरतबा पढ़ता है और आयतुल कुर्सी 10 मरतबा पढ़ता है। हुवल अलीयुल अज़ीम तक अगर आयतुल कुर्सी भी पढ़े जब भी कोई हरज नहीं है। और उसके बाद दुआ मांगे विलायत अमीरुल मोमिनीन और मोहब्बत अमीरुल मोमिनीन को अपनी जिंदगी में रचाने और बसाने के लिए। उसका हर अमल ताहिर होता जाएगा, उसका हर अमल पाकीज़ा होता जाएगा, उसका हर अमल कीमती होता जाएगा। आप जानते हैं कि विलायत अमीरुल मोमिनीन कितनी कीमती है, कितनी कदर व कीमत है इसकी। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि अगर कोई जनाब नूह की उम्र रखता हो, 950 बरस तक तो सिर्फ तबलीग की है जनाब नूह ने, 3000 साल तक की या 2500 साल तक की उम्र पाई है आपने। अगर कोई जनाब नूह की उम्र रखता हो, 1000 हज और 1000 उम्रे बजा लाता हो, सफा और मरवा के दरमियान सई करता हो, हजारों सई करता हो, और मकाम इब्राहीम के पास मजलूमियत के साथ कत्ल कर दिया जाए, लेकिन अगर वो मोहब्बत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम नहीं रखता तो उसके ये सारे आमाल उसे पलटा दिए जाएंगे, उसके मुंह पे मार दिए जाएंगे और उसे जहन्नम में डाल दिया जाएगा। ये मोहब्बत का हाल है, अमीरुल मोमिनीन की मोहब्बत का हाल है। यानी इसको आप पलट करके इस हदीस को कहिए कि सिर्फ मोहब्बत अमीरुल मोमिनीन ऐसी है कि मोहब्बत अमीरुल मोमिनीन के तोफैल इंसान को जनाबे नूह की उम्र की इबादत का सवाब मिलता है, हजारों हज और हजारों उम्रे की बजा लाने का सवाब मिलता है, सफा और मरवा के दरमियान सई का सवाब मिलता है, मकाम इब्राहीम के करीब शहीद हो जाने का सवाब मिलता है, सिर्फ विलायत और मोहब्बत अमीरुल मोमिनीन अपने दिल में बसाने के बाद। यानी विलायत अमीरुल मोमिनीन गुनाहों से पाक कर देती है। हुब्बु अलीय्यिन याकुलु ज़ुनूब कमा ताकुलु नारुल हतब। अली की मोहब्बत इस तरह से गुनाहों को खा जाती है जिस तरह से आग लकड़ियों को खा जाती है। कोशिश ये कीजिए कि अमीरुल मोमिनीन की मोहब्बत का इजहार अपने आज़ा और जवारिह और अपने आमाल के जरिए कीजिए। जिसके दिल में अमीरुल मोमिनीन की मोहब्बत होगी वो खता नहीं करेगा, वो गुनाह नहीं करेगा, वो झूठ नहीं बोलेगा, वो बदपरहेजी नहीं करेगा, वो किसी के दिल को नहीं दुखाएगा, किसी का हक नहीं मारेगा, किसी के ऊपर जुल्म नहीं करेगा। इसलिए कि अमीरुल मोमिनीन की मोहब्बत उसके दिल को पाकीज़ा करती जाएगी और वो शर्म करेगा लोगों से, उनके सामने खयानत करने और गुनाह करने से। अमीरुल मोमिनीन की मोहब्बत ऐसी मोहब्बत है कि जिसके लिए पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया है कि अगर लोग अमीरुल मोमिनीन की मोहब्बत के ऊपर मुज्तमा हो जाएं, यानी इकट्ठा हो जाएं, अगर अमीरुल मोमिनीन की मोहब्बत के ऊपर दुनिया इकट्ठा हो जाती तो खुदावंद आलम जहन्नम को खल्क ही न फरमाता। और आज का दिन विलायत अमीरुल मोमिनीन का दिन है, मोहब्बत अमीरुल मोमिनीन का दिन है, दस्तरखानों के बिछाने का दिन है, एक दूसरे की दावत करने का दिन है,
विलायत की तहनीयत एक दूसरे को और मुबारकबाद देने का दिन है। खास तौर से आज का दिन एक दूसरे को भाई बनाने का दिन, एक दूसरे को भाई बनाने का। जब भाई बना लीजिएगा तो एक दूसरे का एहतराम कीजिएगा, एक दूसरे से मोहब्बत कीजिएगा। अक़्द उख़ुव्वत आज के दिन के आमाल में से एक ताकीदी अमल है कि इसके अंदर इंसान एक दूसरे को भाई बनाता है। और ये भाई देखिए अजीब व गरीब चीज है। विलायत अमीरुल मोमिनीन की कीमत पहचानिए। विलायत अमीरुल मोमिनीन की कदर व कीमत यह है कि जब क़यामत का दिन होगा तो यौम यफ़िर्रुल मर्अु मिन अख़ीहि व उम्मिही व अबीहि व साहिबतिही व बनीहि। लोग एक दूसरे को, अपने अजीज़ो अकारिब को, अपने माँ बाप को, अपने भाइयों और बहनों को छोड़ करके दूर चले जाएंगे। सारे रिश्ते वहां टूट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। लेकिन यह रिश्ता जिसे विलायत अमीरुल मोमिनीन कहा जाता है, यह रिश्ता नहीं टूटेगा। तो क्या कहना उस शख्स का या उन लोगों का जो एक दूसरे को गदीर के दिन अपना भाई बनाते हैं। दुआ की किताबों में छोटे छोटे जुमले हैं, आख़ैतुका व वासैतुका व साफ़हतुका। मैं तुम्हें अमीरुल मोमिनीन की विलायत के दिन, आज के दिन तुम्हें अपना भाई बनाता हूं, अपना वसी बनाता हूं, अपना जानशीन बनाता हूं। और ये विसायत और मोहब्बत और ये उख़ुव्वत दुनिया के अंदर भी बरकरार रहेगी और आखिरत में भी बरकरार रहेगी। कि अगर कहीं कोई भाई कुछ जरा सा गुनाह के एतबार से कमी बेशी होगी उसके अंदर और बख्शिश में मुश्किल होगी तो दूसरा भाई उसकी मदद के लिए पहुंच जाएगा। यह है अक़्द उख़ुव्वत की कदर व कीमत जो विलायत अमीरुल मोमिनीन और मोहब्बत अमीरुल मोमिनीन के सदक़े में एक दूसरे के दिल में उजागर होगी तो दुनिया में भी बाकी रहेगी और आखिरत में भी फायदा पहुंचाने वाली है। खुदाबंदा हमें तौफीक इनायत कर, खुदाबंदा हमें मुवफ़्फ़क़ कर कि हम गदीर की कदर व कीमत को समझें। आज के दिन लिबास पहनना, नया लिबास पहनना, मुअत्तर और पाकीज़ा तरीन लिबास पहनना, कीमती लिबास जो उसके लिए मयसर हो पहनना, हजारों हज और हजार उम्रे के सवाब के बराबर है। ये हदीसें हैं जो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। खुशी का इजहार जिस नहज से किया जाए, आज के दिन खुशी का इजहार करना चाहिए। हाँ, अदब अहले बैत को बाकी रखना चाहिए, तहजीब अहले बैत को बरकरार रखना चाहिए। ये बात हमारे जवानों को मालूम होनी चाहिए कि हम जिनसे वाबस्ता हैं वह अदब और तहजीब का मुजस्समा है और उन्हें बेअदबी और बदतहजीबी बहरहाल पसंद नहीं है। परवरदिगारा हमारे जवानों को तौफीक अता फरमा कि वो मोहब्बत अमीरुल मोमिनीन अपने वजूद में और अपने ज़ाहिर और बातिन में महफूज करें और मोहब्बत अमीरुल मोमिनीन के सदक़े में अपने आप को इस तरह पाकीज़ा करें, इस तरह संवारें कि दुनिया उन्हें देख करके ये कहे यह अली वाला जा रहा है। परवरदिगारा हमारे जवानों को, हमारी माओं को, हमारी बहनों को और हमारे बच्चों को विलायत अमीरुल मोमिनीन की कदर व कीमत पहचानने की तौफीक अता फरमा और विलायत अमीरुल मोमिनीन से उनके ज़ाहिर व बातिन को मुनव्वर और रोशन फरमा और विलायत अमीरुल मोमिनीन के सदक़े में उनकी नमाजों को, उनके रोज़ों को, उनके सजदों को, उनके रुकू व क़ुऊद व क़याम को मोतबर करार दे। इसलिए कि विलायत अमीरुल मोमिनीन ही इबादतों को इबादत बनाने वाली है और अखलाक को अखलाक बनाने वाली है। उम्मीद करता हूँ कि हमारे जवान और हमारे तमाम मोमिनीन और मोमिनात आज के दिन की खुशियों को वैसे मनाएंगे जैसे मोहम्मद व आले मोहम्मद चाहते हैं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।